फिस्कल पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स ऑफ बजट क्या है? कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव करती है? फिस्कल पॉलिसी से इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? सेन्यरेज क्या है? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी मिक्स क्या है? स्टैगफ्लेशन और फिलिप्स कर्व क्या है? फिस्कल पॉलिसी लिमिटेशंस क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? आइए समझते हैं कि कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स का कॉम्बिनेशन है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है और टैक्सेस कम कर देती है। सरकार ने स्पेंडिंग बढ़ा दी, जिससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हेल्थ केयर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सोलर एनर्जी, एजुकेशन, घर बनाने में, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी बढ़ गई। वही टैक्स कम करने से आपकी पॉकेट से पैसे कम जाते हैं, आप ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, इकोनॉमी में पैसा फिर बढ़ जाता है। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देती है और टैक्स बढ़ता है। टैक्स बढ़ने से आप ज़्यादा टैक्स देते हैं, आपकी पॉकेट से ज़्यादा पैसे जाते हैं, इकोनॉमी में पैसे कम हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम करती हैं, कम इन्वेस्टमेंट करती हैं हेल्थ केयर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सोलर एनर्जी, एजुकेशन, घर बनाने में। इकोनॉमी में मनी सप्लाई फिर से कम हो जाती है। फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स ऑफ बजट क्या है? बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी कंडक्ट करती है तो एक्सपेंसेस करती है, लेकिन टैक्स से कलेक्शन भी करती है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बराबर होता है तो बैलेंस बजट होता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो सरप्लस बजट है। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से बजट सरप्लस को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि स्पेंडिंग कम होता है और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है। वही अगर गवर्नमेंट के खर्चे फिस्कल पॉलिसी कंडक्ट करने में ज़्यादा हो जाते हैं और टैक्स कलेक्शन कम होता है तो डेफिसिट बजट होता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बजट डेफिसिट को बढ़ावा देती है। कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव करती है? कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से टैक्स बढ़ा के और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करके आप ज़्यादा टैक्स देते हैं, आपकी पॉकेट से ज़्यादा पैसे जाते हैं, जिसके कारण कम खरीद होती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। पहले डिमांड सप्लाई से ज़्यादा थी, अब डिमांड सप्लाई के बराबर आ गई। आपके सामान कम खरीदने से महंगाई कम हो जाती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। फिस्कल पॉलिसी से इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा के और टैक्स कम करके गवर्नमेंट ने खर्च बढ़ा दिया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सोलर एनर्जी, एजुकेशन और घर बनाने में की, जिससे इकोनॉमी में पैसे भी बढ़ गए। वही टैक्स कम होने से आपकी पॉकेट से पैसे कम गए, आपने ज़्यादा खर्चा करना शुरू किया, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई। बिजनेसमैन ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है। प्रोडक्शन बढ़ती है, फैक्ट्रीज ज़्यादा लेबर हायर करती हैं, जिससे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है और टैक्स कम किया जाता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सोलर एनर्जी, एजुकेशन, घर बनाने में होती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। वही टैक्स कम होने से आपकी पॉकेट से पैसे कम जाते हैं, तो आप ज़्यादा खर्च करते हैं। ज़्यादा सामान खरीदने के कारण डिमांड बढ़ जाती है। बिजनेसमैन ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है। प्रोडक्शन बढ़ती है, देश का जीडीपी बढ़ जाती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सेन्यरेज क्या है? मनी वैल्यू माइनस मनी प्रिंट करने की वैल्यू है सेन्यरेज। पॉजिटिव सेन्यरेज का मतलब है गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा मनी प्रिंट करने से। नेगेटिव सेन्यरेज का मतलब है गवर्नमेंट को लॉस होगा मनी प्रिंटिंग से। सेन्यरेज का मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट कितने नए गुड्स और सर्विसेज खरीद सकती है सेन्यरेज मनी से।
गवर्नमेंट अगर सेन्योरेज का पैसा इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने में इन्वेस्ट करेगी तो महंगाई नहीं होगी, लेकिन अगर सेन्योरेज का पैसा कंजम्पशन में ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो इकोनॉमी में महंगाई होगी। सेन्योरेज का इम्पैक्ट फिस्कल पॉलिसी पे। गवर्नमेंट रेवेन्यू फंड कर सकती है बिना टैक्स कलेक्ट किए। सेन्योरेज मनी का अगर सही यूज़ नहीं हुआ तो फिस्कल पॉलिसी के नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमी पे, जैसे महंगाई का हो जाना। पॉलिसी मिक्स फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का मिक्स है जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल और एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होता है दोनों पॉलिसीज़ का एक साथ यूज़ करके। जैसे कि अगर सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्डक्ट करता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है इंटरेस्ट रेट कम करके। वही अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कॉन्डक्ट करती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ कराती है और टैक्स कम करके मनी सप्लाई बढ़ाती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर सकती है। लेकिन पॉलिसी मिक्स का बुरा इफेक्ट भी हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग क्राइसिस में जॉब लूज कर चुके थे उन्हें इकोनॉमिक रिकवरी के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक साथ कंडक्ट होगी तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा और टैक्स कम होने से मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसे पॉलिसी मेस भी कहते हैं। स्टैगफ्लेशन और फिलिप्स कर्व क्या है? स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेशन, लो जीडीपी और हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सब एक साथ हो जाता है। ऐसा रिसेशन और पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी से होता है। स्टैगफ्लेशन सप्लाई शॉक से हो सकता है, जो है अनएक्सपेक्टेड सप्लाई में बदलाव, एकदम से सप्लाई का कम हो जाना या सप्लाई का ज़्यादा हो जाना। स्टैगफ्लेशन फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के पुअर इंप्लीमेंटेशन से भी हो सकता है। और अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम है तो भी स्टैगफ्लेशन हो सकता है। फिलिप्स कर्व इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। अगर महंगाई कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, वही अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो महंगाई ज़्यादा होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्स कम कर देगी, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। वही अगर महंगाई है तो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कंडक्ट करनी चाहिए। टैक्स बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी तो महंगाई कम होगी। फिस्कल पॉलिसी लिमिटेशंस क्या हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में होने के कारण डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना होगा, नहीं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आप बैंक में ज़्यादा पैसा रखेंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी तो आप डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बिजनेसमैन कम लोन लेगा, क्योंकि लोन बिजनेसमैन को महंगा पड़ेगा, जिसके कारण बिजनेसमैन कम प्रोडक्शन करेगा। प्राइवेट कंपनीज भी कम लोन लेंगे और कम लोन के कारण इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना कम कर देगी, जिसे प्राइवेट कंपनीज इकोनॉमी से बाहर हो जाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से प्राइवेट कंपनीज इकोनॉमी से बाहर हो सकती है। इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं, जो है प्राइवेट कंपनीज को इकोनॉमी से क्राउड आउट कर देना गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा के। दैट्स ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेस लाइक बटन फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज़।